जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, ये अनुभव बताते हैं आपके पास रात्रि में ये 3 शक्तियाँ आती हैं। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसी शक्तियों के बारे में बताने जाने वाली हूँ जो शक्तियाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल है और कलयुग में इन शक्तियों का अलग ही एक नाम है। जैसे कि माँ काली के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं और भी देवी देवताओं के बारे में जानते हैं, लेकिन कलयुग में जो महाशक्तियाँ हैं ना, जो कलयुग में जागृत शक्तियाँ हैं, वही शक्तियाँ जब किसी भी व्यक्ति के अंग संग विराजती है तो उस व्यक्ति को रात्रि के दौरान कुछ अनुभव भी साथ में होते हैं। और अनुभव ये रात्रि में भी हो सकते हैं, दिन में भी हो सकते हैं, कभी भी अगर आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं तब भी आपको ये अनुभव हो सकते हैं। ये अनुभव आपको खुद बताते हैं। आपके पास रात्रि में 3 शक्तियाँ आती हैं और आपके अंग संग ये 3 शक्तियाँ 24 घंटे विराजमान भी रहती है। तो सभी भक्तों को बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों को इन अनुभव के बारे में पता चल पाए और सभी भक्तों को ये पता चल पाए कि इस समय कलयुग में उनके साथ ये 3 शक्तियाँ चल रही हैं। और ये 3 शक्तियाँ आपको संकेत भी देती हैं, अनुभव भी कराती है, लेकिन आप इनके संकेत अनुभव को समझ नहीं पा रहे हैं। पहला अनुभव बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए और बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि जितना आप ध्यान लगा के सुनोगे उतना ही आपको पता चल पाएगा कि ये अनुभव क्यों दिखाई दे रहे हैं, इन अनुभव का मतलब क्या है। पहला अनुभव, रात्रि के दौरान या सुबह पूजा पाठ करते समय अचानक से सर की नस जो है लुप लुप करना। ये सब लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों को बीमारी होती है तो बीमारी के कारण उनके साथ ऐसा होता है। देखिए, मैं मानती हूँ कुछ लोगों को बीमारी होती है तो उनको बीमारी के कारण ये सा होता है, लेकिन जब आप डॉक्टरी इलाज भी कराते तो उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो वो शक्तियों के अनुभव और संकेत होते हैं। जिस शक्ति की मान्यता आप कर रहे हैं, जिस शक्ति को आप पूज रहे हैं, जब वह शक्ति आपके अंग संग विराजती है तब आपको इस तरह के अनुभव अपने अंदर देखने को मिलते हैं। तो मैं कहूँगी कि कभी भी आपको ये अनुभव अपने अंदर देखने को मिलता है, चाहे पूजा पाठ के दौरान दिखे या जाप के दौरान दिखे, तो बस इतना समझ लीजिएगा, अगर ये अनुभव आपके अंदर है तो 100% आपके अंग संग भी ये 3 शक्तियाँ विराजमान हैं। अब चाहे आप चौकी दरबारों में जाओ, कहीं भी जाओ, आप इन अनुभव का मतलब पता लगाओ। ये अनुभव का मतलब यही है, कलयुग की जो महाशक्तियाँ हैं वो आपके अंग संग रहती हैं, तभी आपको ये अनुभव होते हैं। दूसरा अनुभव, कुछ लोगों के साथ मैंने देखा है जो पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो या माँ के भजन सुन रहे हो या फिर देवी देवताओं के कीर्तन जागरण में गए हों, वहाँ पे अचानक से उनके साथ क्या होता है, उनके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। शरीर के रोंगटे खड़े होना, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो हर एक इंसान के शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जब किसी इंसान के शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं तो वो कई प्रकार के होते हैं। और जब देवी देवता की शक्ति अंग संग विराजती है तब भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। जब देवी देवता की पिछले जन्म की शक्ति की ऊर्जा हमारे शरीर में होती है तब हमें इस तरह के अनुभव होते हैं, हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जैसे आप जाप कर रहे हो मंत्र का या कुछ भी कर रहे हो, उस दौरान आपके रोंगटे खड़े होंगे। तो ये रोंगटे खड़े होना आपको खुद बता रहा है अनुभव कि आपके अंग संग 3 शक्तियाँ विराजमान हैं और कलयुग की ये महाशक्तियाँ हैं। तीसरा अनुभव, जब आपके पास ये 3 शक्तियाँ रात्रि में आती हैं और आपके अंग संग विराजमान रहती है, तो रात को आपके साथ क्या होता है, जैसे आप अपने कहीं भी धरती पे या बेड पे कहीं भी आप सो रहे हैं, तो सोते सोते अचानक से आपको एकदम बुरा कोई सपना दिख जाता है, तो आप एकदम से उठ जाते हैं। जब उठ जाते हैं तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। आप यही सोचते हैं कि ऐसा सपना आपको क्यों दिख रहा है, लेकिन आप जानते नहीं है कलयुग में जो महाशक्तियाँ हैं जिनके मैं नाम बताऊंगी, जब ये शक्तियाँ आपके अंग संग विराजती है तब आपको रात्रि में डर लगना शुरू हो जाता है
और यही नहीं है कि आपको डर ही लगेगा, आपको अंदर से फीलिंग भी बुरी बुरी आएगी। ऐसे लगेगा जैसे कि आपके घर में किसी ने नेगेटिविटी की है। लेकिन ये नेगेटिविटी के अनुभव नहीं होते हैं, ये अनुभव होते हैं पॉजिटिविटी के। जब नेगेटिविटी के अनुभव हमें होते हैं ना, तो उसके बहुत ही अलग अनुभव होते हैं। ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो सबसे बुरे होते। तो रात्रि में कभी भी डर लगे, घबराहट हो या बेचैनी हो, तो ये है माँ काली के संकेत, अनुभव। जब शक्तियाँ आपके अंग संग विराजती है तब ये अनुभव आपको होते हैं। चौथा अनुभव, जब शक्तियाँ रात्रि में आपके पास आती है ना, तो सोते समय आपके साथ क्या होता है। जैसे आप सो रहे हैं, ठीक है, सोते सोते अचानक से आपका शरीर हिलने लगता है। कभी ऐसे आपको महसूस होगा जैसे किसी ने आपका पैर पकड़ के खींचा है बहुत तेज की। कभी आपको महसूस होगा कि आपका किसी ने हाथ पकड़ के खींचा है। कभी किसी ने आपका सर घुमाया है। इस तरीके से अंदरूनी बार बार आपको ये चीज़ें महसूस होती रहेंगी। और ये हैं अनुभव माँ काली के। जब शक्तियाँ आपके अंग संग विराजती है तब ये अनुभव होते हैं। पहली शक्ति माँ की योगिनी शक्ति आपके अंग संग विराजमान है। दूसरी शक्ति बाबा भैरव की जो आपके अंग संग विराजमान है। तीसरी शक्ति ढाके बंगाल के असम गुवाहाटी की कामाख्या माई की शक्ति। ये 3 शक्तियाँ इस समय आपके अंग संग रहती है, आपके अंग संग विराजमान हुई पड़ी हैं। कैसे हुई है? जब आपने पूजा पाठ की माँ काली की तो उनके साथ भी ये शक्ति चलती है। भैरव की पूजा करोगे उनके साथ भी ये शक्ति चलती है। शिव भगवान की करोगे उनके साथ भी शक्ति चलती है। तो मतलब रात्रि में यदि कभी भी वैसे भी आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो आपके साथ शक्तियाँ तो चल रही हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी